जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। आइए संगत जी, भगवान जी का, हमारे गुरु पिताजी महाराज का पावन मंत्र, पावन महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार प्रणाम और शत शत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पिताजी महाराज ने फाइनली मुझे अपने बड़े मंदिर के दर्शन की दात बख्शी, उसके लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ा नहीं, मैं करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करूँगी, क्योंकि इतने दिन से संगत जी, शायद आप लोग मेरे को रिलेट कर सकते हैं, मैं बहुत दिनों से तरस रही थी भगवान के दर्शन करने को। संगत जी, दर्शन तो हम लोग अपने मन से करते हैं, पर कभी कभी जब हमारी ज़िंदगी बहुत अप डाउन टर्न लेती है ना, तो फिर तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, बस भगवान के द्वारे पे मत्था टेक दिया तभी शायद कुछ हो सकता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह चल रही थी। बहुत दिक्कत, बार बार ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया, फिर घूम फिर के वही उसी लूप में फंस जाती हूँ। फिर शरीर काम नहीं करता, घर के काम नहीं कर पाती हूँ, दिक्कत होती है, तबीयत खराब, बुखार आना, घर में खाना पीना, धंधा की कमी महसूस होना। तो बस मेरे गुरु पिताजी महाराज से इसी चीज़ की अर्जी लगाने गई थी। सुना है और माना भी गया है कि जो हमारे पास है हमें उससे खुश रहना चाहिए, हमें ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जो गुरु पिताजी महाराज को देना होगा वो अपने हिसाब से देंगे, हम कोई नहीं होते उनसे मांगने वाले। जो वो कष्ट काटने के बाद उनको ठीक लगेगा वो वही करते हैं। तो बस शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, हर चीज़ की दाद बख्शने के लिए। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी भलाई खुशी होगी सारी के लिए, जो आप नहीं देना चाहते हो। बस इसी चीज़ की मन में संतोष रख के मैं आज से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं बहुत बाबा से बिगड़ती थी और बहुत गुस्सा भी होती थी कि आप चाहते क्या हो अल्टीमेटली, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी बातें नहीं स्वीकार हो रही हैं, क्यों मैं इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। जी बेसिकली बार बार लेडीज़ प्रॉब्लम गिरा होना एक सही बात नहीं है, तो उसके पीछे अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाए। गुरु पिताजी के कहने के अनुसार काफ़ी चीज़ें गड़बड़ निकली, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा अपनी बेटी को ऐसे निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। इवन मेरे हस्बैंड मजबूरन मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझसे ऑलरेडी चिड़े हुए रहते हैं, वो हर समय ही ये कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। इसके लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उनकी सक्सेस के लिए, कि वो इंसान आगे बढ़े। संगत जी, एज एन एग्जाम्पल मैं बस एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि पहले का टाइम था, मैं अपने बेटे को गुरु पापा की दात से मुझे एक बेटा ब्लेस हुआ, तो संगत जी उसे स्कूल भेज के मैं दोबारा सो जाती थी, क्योंकि पूरा दिन काम करना होता था, दोपहर को सो नहीं पाती थी। थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलता था तो मैं स्कूल भेज के उसको दोबारा सो जाती थी। फिर मेरी अचानक से 9 बजे या 8:30 बजे आँख खुलती थी घर के काम करने के लिए। अब टाइम का इनको तो ऑफिस जाना होता था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी क्या स्थिति थी। ब्रश करते करते भागते भागते जल्दी जल्दी खाना चलाती थी, पॉटी भी आ रही होती थी संगत जी, दबा के बैठी रहती थी जिससे कि इनको लेट नहीं हो जाए, और मुंह में वो भरे भरे टूथब्रश टूथपेस्ट वॉमिटिंग आने लग जाती थी।
पर इस इंसान ने कभी ये नहीं कहा नहीं पहले अपने पर्सनल काम तो कर लो तरीके से, उसके बाद कुछ भी कुकिंग शुकिंग करना। ये चीज़ मैंने 15 साल तक निभाई समझी। और उसके बाद में मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, दिल लेते बेइज्जतियाँ, देर देर से सो के उठती है, करती क्या है, भागते पीटते खाना बनाती है, न नहाती है न धोती है, कंजरसी रहती है और मंगनिया सी बनी रहती है, खाना पीना टाइम से लेती नहीं है। बहुत सुना संगत जी, मैंने बहुत सुना, करती रहती थी फिर भी पागलों की तरह। उसके बाद अपना नहाना धोना, जब खाना पीना बन जाता था उसके बाद नहाना धोना खाना पीना, फिर मैं मंदिर जाती थी संगत जी, उसके बाद फिर कुछ खाती थी। मुझे ऑलमोस्ट 1 बज जाता था रोज़। ये मेरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये मेरी, आज मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं, 15-16 साल मैंने यही चीज़ें अपनाई। कुछ नहीं मिला, बहुत किया, ना अप्रिसिएशन ना कुछ, और उल्टा मेरे को गालियाँ सुनने को मिलती थी। भाग जाते थे ये, मैं इनका ठोल लेके पीछे भागती थी, जब खान को ले जाओ तू ही चल ले, मतलब हर समय इनकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि they don't want to live with me basically। और यही चीज़ इनकी अभी भी है। वो अपने को हमेशा से सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि बस ये कमाई कर लेते हैं तो इनके पास राइट है दूसरों की बेइज्जती करने का। कर बैठी संगत जी, जैसे गुरु पिताजी महाराज की मर्जी। फिर बाबा ने धीरे धीरे संगत जी अपने से जोड़ा मुझे, और उन्होंने मुझे ये थॉट डाला, अपना खाओ पियो, अपने थोड़ा शरीर पे ध्यान दो। आज भी संगत जी बस चाय और बिस्किट पी के खा के ही सब काम में दोबारा से मैं लग जाती हूँ। पर इतना हुआ कि संगत जी इतनी बुद्धि आ गई कि अब नहा धो के ही खाना पीना चढ़ाती हूँ, चाहे कोई कितना भी कुछ कहते रहे, चाहे कोई कितना भी लेट होता रहे। क्योंकि संगत जी मैंने ये देखा है कि अपनी बॉडी है अच्छे से तो सब कुछ है, नहीं तो कोई नहीं है। सॉरी संगत जी डिस्टर्बेंस के लिए। बार चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। और एक दिमाग में से थॉट आ रहा था कि जो दूध वाला है वो कुछ मिक्सिंग करके तेरे को दूध लाता है, उससे दूध बंद कर दो। और वो दूध वाला भैया मानते नहीं है संगत जी, वो कैसे भी हालत में दूध डिस्कंटिन्यू करने को रेडी नहीं है। और मतलब ना उनका दूध का क्वालिटी इज नॉट गुड, ना मलाई पड़ती है ना कुछ, बच्चे भी दूध नहीं पीते हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला, वो मानते नहीं। मेरा हस्बैंड चुपचाप उनसे, उनको खूब एडवांस दे देंगे, मेरे लिए 100 रुपये नहीं होते हैं उनके पास, और दूध वाले को देने के लिए एडवांस वगैरह सब कुछ है, या जो भी है उसका हिसाब करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो संगत जी आज गुरु पापा की करोड़ों करोड़ बार शुक्राना है कि गुरु पापा ने ऐसी कृपा बख्शी मुझ पर कि मैं आज उनको दूध वाले भैया को मना कर पाई डिसकंटिन्यू करने के लिए। फिलहाल तो अभी आज डे 1 था, उन्होंने 8-10 घंटियाँ बजाई। मुझे बुरा तो लगा कि वो इंसान बार बार कोशिश कर रहा है दूध देने की, एंड मैं उनसे नहीं दे रही हूँ। हो सकता है उनको थॉट भी आ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा गुरु पिताजी महाराज, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी, अगर उनको हर्ट फील हुआ हो मेरी वजह से, और मैं उनसे दूध कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि संगत जी, एक मैं सोसाइटी में रहती हूँ अपार्टमेंट में, और किसी एक दूध वाले को आप मना कर दो तो वो यही पैटर्न काम वालियों के साथ है, यही पैटर्न किसी भी पर्सन के साथ है। उनसे आप किसी भी चीज़ के लिए आप मना करोगे तो वो और अगल बगल वाले जितने भी दूध वाले हैं उन सबको मना कर देते हैं कि दूध इनको प्रोवाइड मत करना। अब मैंने गुरु पापा पे छोड़ दिया है, गुरु पापा चाहेंगे तो वो अपने नाती पोती के लिए दूध प्रोवाइड करा देंगे चाय प्रसाद के लिए। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो जैसा वो चाहेंगे वो मेरी सराखों पर, उनकी रज़ा मेरी रज़ा। फ़िलहाल मैंने गार्ड भैया को फ़ोन करके बोल दिया था दूध वाले भैया के लिए कि कोई हो तो प्रोवाइड करवा दीजिएगा, बट अभी तक कोई नहीं आया। तो मुझे लग तो यही रहा है कि शायद ही कोई आए। तो गुरु पिताजी महाराज, मेरी बेटी है छोटी सी, वो भूखी नहीं रहनी चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक बूंद घर में दूध नहीं है, मेहर करिए गुरु पिताजी महाराज, महीने का पहला दिन है, इतना दुख ना दीजिएगा।
तो इस बात के लिए बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु पिताजी महाराज जिस चीज़ के लिए कह रहे थे फाइनली वो दूध वाले से डिसकंटिन्यू कर पाई मैं। दूसरा शुक्राना संगत जी गुरु पिताजी महाराज के दर्शन, मंदिर के दर्शन करने के लिए हजारों बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतना पॉजिटिव वाइब्स मिली। संगत जी मैं आपको वो वाली जर्नी शेयर करती हूँ जिस तरीके से मैं कल गई हूँ। इतनी बारिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि बादल फट गया, क्या हुआ, इतनी नॉन स्टॉप बारिश, सब जगह पानी भरा हुआ। फिर भी मैं कोशिश करके हिम्मत करके गई। मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से थोड़ी बहुत एनर्जी आई, गुरु पिताजी महाराज ने शक्ति दी और मैं जा पाई दर्शन करने। तो मैंने संगत जी लड़ते लड़ाते पहले तो मुझे ब्लेस कराने के लिए लोटा चाहिए था। गुरु पापा ने मेरे को थॉट डाला कि लोटा ब्लेस करा के तबीयत सही नहीं है, तो मैं लोटा लेने गई। 8-10 लोटा चेंज कराने के बाद भी संगत जी एक लोटा लिया जो जब तो सही लग रहा था, बट अब उसमें मैंने देखा एक ब्लैक पैच लग रहा है। गुरु पिताजी महाराज तो आपने सत्संग के थ्रू सुनवाई दिया कि फिर भी तो खंडित लोटा ले आई है, फिर भी मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी लड़ते लड़ाते झगड़ते हुए इतनी फुल स्पीड से, इतना जाम लग रहा था, जैसे तैसे मैं पहुंच गई और ऐसा लगा गुरु पिताजी मेरे अंग संग हैं वहाँ पे। जब मैं रास्ते में जा रही थी संगत जी, इतना जाम लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से फॉलो करूँ, कहाँ से निकलूँ। डर भी लग रहा था संगत जी, ज़्यादा स्पीड से अगर निकलो ट्रैवल करो तो बहुत डर सा भी लगता है, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और अचानक से एक ऑटो वाले महाराज भैया कोई आए हैं और उन्होंने मुझे लीड दी, मतलब वो मेरे आगे आगे चल रहे थे और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते करते मैं गुरु पापा के आश्रम तक जा पहुंची। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, अनंतम करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि बार शुक्राना। फिर संगत जी सावन के महीने में इतनी मान्यता है, कहा जाता है गुरु कि महाशिव के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। संगत जी मैंने कोशिश करी, अपने हस्बैंड को बहुत कन्विंस करा, क्योंकि यहाँ जो महादेव के मंदिर हैं बहुत दूर दूर हैं और जो हमारे सोसाइटी परिसर में है वहाँ पे दर्शन मैं जब भी करने जाती हूँ संगत जी अड़ोस पड़ोस के लोग और कुछ काम वाले ऐसे ही मेरे को भी लाइफ से देखते हैं कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरी अब मन नहीं करता है ना हिम्मत करती जाने की दर्शन करना। माफ़ कीजिएगा मुझे, ये महाशिव अपनी बेटी को इस गलती के लिए मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप मुझसे गुस्सा क्यों, आप मुझे क्यों नहीं बुलाते दर्शन करने के लिए, और कोई सुनवाई नहीं है। शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा, और अगर होगा भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट करने वालों की कमी नहीं है संगत जी। जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो दूसरे धर्म को मानते हैं और वो मंदिर के बहाने 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4, 5, 6 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी गायब रहते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या करके आते हैं संगत जी। और जब वो मंदिर जाते हैं मेरी पूजा में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, मैं पूजा के लिए जा नहीं पाती, मैं घर पे ही पूजा नहीं कर पा रही हूँ। आजकल इन दिनों तो मेरा ऐसा हो गया है, न मेरा पूजा करने का मन करता है न कुछ, घर के काम कर लेती हूँ जैसे तैसे, बस रो पीट के खाना बना लेती हूँ संगत जी, ये चल रहा है। पर फिर भी गुरु पिताजी महाराज की हेल्प और उनकी शक्ति के थ्रू वो मुझे ऐसी इंस्पिरेशन अचानक से दे देते हैं कि थोड़ा बहुत काम हो जाता है संगत जी। तो बैक टू द सत्संग, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी गुरु पिताजी महाराज का फिर से करोड़ों करोड़ बार शुक्राना है कि आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को, भले ही रात को 9 बजे हम गए, यहाँ पे जो जिस सिटी में रहती हूँ मैं, वहाँ पे जो एक फेमस मंदिर है महादेव का, वो आपने मुझे उसके दर्शन प्राप्त हुए, सौभाग्य मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ रुद्र अभिषेक चल रहा था, मुझे उस अभिषेक के दर्शन प्राप्त हुए और इससे ज़्यादा खुशी की और
गुड लक की क्या बात हो गई, मैं बहुत खुश हुई संगत जी। हालाँकि दर्शन नहीं कर पाई, उन लोगों ने जो भी पूजा सेवा कर रहे थे बाबा की, उन लोगों ने चारों पाँचों तरफ से शिवलिंग को घेर रखा था। मैं ढंग से नहीं देख पाई उनको, पर थोड़ी बहुत पूजा मतलब उन पे जल, हमने शायद जल भी नहीं चढ़ाया, मैं तो भूल ही गई, बस दूध और घी चढ़ा के आ गई। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु पिताजी महाराज, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी सारे को, आंटी अंकल जी को भी, चैनल वाले को। श्री गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारे साथ संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज थर्सडे का 31 जुलाई का शुक्राना सत्संग है। तो मैं लेट हो गई, पहले मैंने मैसेज तो पहले कर दिया था, पर मेरे बेटे को टेम्परेचर है, काफ़ी हाई फीवर है, तो मैं उसको पट्टियाँ वगैरह करने लगी, फिर किचन में काम करने लगी। सॉरी मैं लेट हो गई। तो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना 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 करना चाहती हूँ कि मैंने पहले बेटे को काफ़ी तेज बुखार था, मैंने गुरु जी का नाम जप करते हुए उसको पट्टियाँ करी ठंडे पानी की, तो उसको फ़र्क पड़ गया। उसका वो कह रहा था मेरा सिर भी फट रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसने जल प्रसाद भी पिया, फ़र्क तो पड़ गया था। अब शाम को अभी अभी मतलब कि फिर दोबारा से उसको वो कह रहा है कि दर्द हो रही है, सिर में बहुत ज़्यादा फट रहा है। देखा तो 2.5 ढाई टेम्परेचर था, उसको फीवर था। तो गुरु जी आपके श्री चरणों में अरदास है कि उसको ठीक कर दीजिए फटाफट। हस्बैंड अंकल भी पड़े हुए हैं बीमार, उनको भी मैंने जल प्रसाद के साथ ही उन्होंने मांगी थी वो शिकंजवी, जल प्रसाद बीच में डाल के बना के दी। तो गुरु जी मैं तो पहले से आपको पता है ऐसी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप फ़र्क मैं तो कर रही हो, फ़र्क भी डाल रहे हो, पर ध्यान रखिए गुरु जी, मेरे से नहीं संभलता, मैं तो कुछ नहीं संभाल सकती, मैं तो पहले ही ऐसे बिस्तर से लगी पड़ी हूँ। तो बेटा मेरी काफ़ी हेल्प करता है। तो गुरु जी ध्यान दीजिए, आप ही देखिए, आप ही संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है। पति अंकल को भी, बेटे अंकल को भी। तो साथ संगत जी, आज आत्मकथा भी नहीं आई मेरे को, अभी तक तो मेरे को दिखी नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है। हाँ, आज मंदिर में जा पाई क्योंकि बेटे को टेम्परेचर था, वही लेके जाता है। तो गुरु जी का मैंने पाठ किया था, शुक्राना किया था, सत्संग सुने थे काफ़ी। आप गुरु जी की बेटी चैनल पे भी, इस वाले चैनल पे भी, ये जो शुक्राना क्या है मतलब कि चैनल है गुरु जी का सत्संग गुरु जी, इस पे भी दीपा सुब्बड़ आंटी के भी, और एक वो 13-13 प्राची आंटी है शायद, उनका नाम मुझे नहीं पता, शायद 13-13 शुक्राना सत्संग है, जो शिव पुराण भी करते हैं और वो आत्मकथा भी बोलते हैं, उनके भी सुने थे। तो शुक्राना गुरु जी, आप एक ही बात समझा रहे हो कि हमें नीवे होकर रहना चाहिए, तो शुक्र है गुरु जी, आप हमें रोज़ रोज़ समझाइश करते हो, हम तो बेवकूफ़, हम तो अकड़ ही जाते हैं कई बार। आज भी बच्चा बीमार है तो भी मैं उससे ऐसे रूडी बोली थी, मैं तू जाके मेडिसिन क्यों नहीं लेके आता, घर से दवाइयाँ ले खा के लेके खा रहा है, ऑफिस भी नहीं है। तो गुरु जी क्रोध को शांत कीजिए, मतलब बेबसी हो जाती है ना, शरीर चलता नहीं है तो गुस्सा आता है। तो शुक्राना गुरु जी, फ़र्क तो बहुत है पहले से मेरे स्वभाव में, आप ही की दया से, पर अभी भी मेरे को काफ़ी ज़रूरत है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने बोला था कि तेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ रही है, वो गुजर प्रसाद डाल। मैंने वो बनाया था कल, तो मैंने 3 बार डाल लिया, आज मैंने अभी एक बार भी शायद नहीं डाला, क्योंकि सुबह उठी है तब से ही, रात को मैं सोई नहीं, बारिश हो रही थी, 2-3 घंटे बाहर बालकनी में बैठ रही, लाइट बड़ी बहुत ज़्यादा चमक रही थी, आंधी भी थी। तो सुबह फिर ऐसे ही उठी, उठना मुश्किल हो गया, बेटा भी ठीक नहीं था, तो मैं आज नहीं डाल पाती, अभी डालती हूँ। गुरु जी मेरी आंखों का भी इलाज कर दीजिए, और मेरी बॉडी का भी, मेरी बॉडी को ब्लेस कर दीजिए, मैं अपने आप चलने फिरने लायक, काम करने लायक हो जाऊँ। गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ कि आज इस कमरे में जहाँ पे आप विराजित हो, यहाँ पे झाड़ू पोछा तो क्या, झाड़ू भी नहीं लगा, सफाई नहीं हुई, डस्टिंग भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे से ये ऐसा काम नहीं होता, बेटे की हेल्प से ही करती हूँ, और वो खुद बीमार पड़े।
तो गुरु जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे से नहीं होता है। आप जहाँ तो मेरे को कोई अच्छी से हेल्पर दे दीजिए, जहाँ मेरे शरीर में बल बख्श दीजिए कि ये मैं कर पाऊँ। चाहती तो मैं खुद ही हूँ कि मैं सेवा खुद कर पाऊँ। यहाँ मेरे गुरुजी विराजित हैं, उस घर की साफ सफाई उसमें मैं खुद करूँ, जैसे मैं खाना भी जैसे भी है औखी होके सौखी होके जैसे भी है मैं बनाती हूँ। तो ऐसे भी थोड़ी बहुत तो मेरे को एनर्जी बख्शी है। इतना मैंने वो 3-4 दिन किया प्राणायाम और वो योगा वगैरह, और अपने वो डाइट भी ली। तो मेरे को ना मैंने दवाई मंगवाई थी संगत जी वज़न कम करने की। वो कहती थी 15 दिन में 2-3 किलो ज़रूर कम हो जाएगा। महीना हो गया मेरे को तो रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें पैसे ही लूट लिए उसने भी मेरे से। मेरे को था चलो वज़न कम होगा, बॉडी चल पड़ेगी, पर नहीं। गुरुजी प्लीज़ आप देखिए मेरे को कुछ ब्लेस करिए। मैं खुद चाहती हूँ घर की साफ़ सफाई करना, घर को सारे को स्वच्छ करके रखना। ऐसे तो मेरी कभी आदत थी ही नहीं इतना। अब मेरे को फ़ील होता है, कहने की बात नहीं। यहाँ पे आप विराजमान हो, उस कमरे की भी मेरे से नहीं हो पा रही है। सॉरी गुरुजी, बार बार आपके श्री चरणों में अरदास कर रही हूँ कि ये काम मुझसे करवाइए, जैसे भी करवाइए। नहीं तो आप मुझे कुछ अच्छी सी हेल्पर ढूंढ के दे दीजिए ताकि मैं अपना ये काम करवा सकूँ। तो गुरुजी अनंतम कृपा है आपकी। अच्छा खा रहे हैं, शुक्राना। अच्छा पी रहे हैं, शुक्राना। पहले से बहुत 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 बेटर है, शुक्राना। चल फिर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी है बोल रहे हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लाखों से अच्छे हैं। रात को इतनी आंधी आई, बरसात होती है, मेरा दिल गुरुजी बहुत घबराता है कि बेचारे वो लोग जो सड़कों पे रहते हैं वो कैसे काटते होंगे। उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड गुरुजी, आपने हमें लाखों करोड़ों से अच्छी ज़िंदगी दी है। ये आप सब आपकी रहमत का नतीजा है। हमारे में तो ऐसा कोई वो नहीं है, हमारे में ऐसी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। सिर्फ आपके भरोसे ही है गुरुजी। आप मेहर करते हो, अपने चरणों से लगा के रखते हो। बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सांस ले रहे हैं, अच्छा जल। आज पानी सुबह नहीं आया, लाइट भी नहीं थी, पर फिर भी पी तो रहे हैं ना। एक बार नहीं आएगा, दोपहर को आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। तो गुरुजी हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब आप ही देखते हो, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। हम तो बिल्कुल ढुलमुल से पड़े रहते हैं। आपकी कृपा के बिना, आपके वरद हस्त के बिना, आपकी रहमत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतना कुछ देते हो, सबके लिए शुक्राना। सांसें चल रही हैं, रोज़ सुबह सो के उठती हैं तो जिंदा उठते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सपनों में आके वो काट जाते हो कष्ट, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक आंटी का सत्संग सुना था कि उसको काफ़ी 10 साल से थी, वो ब्रेस्ट में कैंसर टाइप गांठ थी। तो उन्होंने सबने बहुत ज़्यादा उसका खर्चा बताया हुआ था, तो वो उसको ऑपरेशन का, तो काफ़ी रिस्की भी था, काफ़ी लेट हो गया था। हालांकि वो गुरुजी की न्यू संगत थी, अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। तो संगत जी उसको, शायद आप सबने भी सुना होगा कि उसको फिर सपने में ही गुरुजी ने उसका सारा वो निकाल दिया। वो कहती मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे मतलब कि चेस्ट से ब्रेस्ट से दूध निकल रहा है। और सुबह उठी, कहती मेरे को कोई होश नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुई और पता भी नहीं चला। फिर से सुबह उठ के देखो काला काला ब्लड सारा निकला पड़ा, सारा क्लीन हो गया। डॉक्टर भी देख के बाद में हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है। ये हमारे गुरुजी की कृपा है। संगत जी आप लोगों को याद होगा, मैंने भी एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे पेट में गुरुजी आते थे, बड़ी भयानक बीमारी है तेरे पेट में, तो मैं उसको काट रहा हूँ। तो मेरे को तो पहले तो लूज मोशन लगे, फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर एकदम से मीन्स जो कॉन्स्टिपेशन टाइप हो गया। उस दिन रात को मैंने बोला था कि मेरे कभी कोई होश ही नहीं कि मेरा इतना गंद मेरे पेट से निकला पोटी के रास्ते, तो मुझे को पता ही नहीं। तो मैं तो अपने को सोचती थी पता नहीं क्या हो गया। तो वो सत्संग सुन के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी सपने में आके, सोए हुए हमारे को आके कृपा रहमत कर जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, पेन तक नहीं होती, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हमारे अंदर से निकाल जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले मेरे को तो पहले से भी थोड़ा बहुत था, पर ये सत्संग सुन के तो मेरे को बहुत ही पक्का विश्वास हो गया कि हाँ
गुरुजी ने मेरे को भी अंदर से कुछ ऐसे ही बहुत भयानक चीज़ निकाल ली। उसके बाद मैंने भी बहुत हल्का फील किया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही लाइट फील किया था मैंने, जैसे मेरे अंदर से काफ़ी कुछ निकल गया हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको पता है कि कौन अस्पताल जा सकता है, कौन डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, कौन नहीं जा सकता। अब उसी तरह का ट्रीटमेंट आप खुद ही दे देते हो। कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। एक मैसेज आया, कुड़िए मेरे को भोग लगा, मैं तेरे घर में बैठा पाठ कर रहा हूँ, मुझे भूख लग जाती है, अब मुझे भोजन करा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे तो मेरी आदत है, मैं जो भी खाती हूँ नाश्ता, सुबह चाय, तो जब सुबह पहले आमंड्स और 5-7 जो भी भिगो के जो भी अब रखते हैं वो भी सब भोग लगा के ही खाती हूँ, चाय तक भी। दोपहर का खाना, रात का खाना जो भी है हम पहले आगे रखते हैं, गुरुजी के निवेदन करते हैं, वहाँ में ही खाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी इस काम के लिए। और जो आपको चाहिए आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको भोजन में बना कर ज़रूर दूंगी, आपकी रहमत से, आपकी कृपा से। मेरे में कोई इतनी वो नहीं है औकात। हाँ, आपके बल से, आपके सामर्थ्य से आपको जो चाहिए मैं ज़रूर बना के दूंगी गुरुजी। मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। आप प्लीज़ मेरे को बताइए कि आपको चाहिए तो मेरे से बनवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना सारी साथ संगत को भी। श्री गुरु जी के श्री चरणों में और सारी साथ संगत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं अपना ये सत्संग 1 अगस्त दिन गुरुवार का सुबह 8:15 पर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे बाबा। प्यारी संगत, जय गुरु जी। सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी देवी देवताओं को मेरा सत सत नमन। मेरे गुरुवर को बहुत बहुत शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे गुरु पिता मुझसे कह रहे हैं, आंटी गुड न्यूज की कॉल आने वाली है किसी भी वक्त। जय गुरुवर मेरे, जय गुरुपिता। बाबा, आप जानते हो मैं तो कितनी भुलक्कड़ हूँ। आपकी ये बेटी बहुत जल्दी भूल जाती है सारी बातें, नहीं मुझे ध्यान रहता बाबा। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, आप ही इसको सही करो। हे गुरुवर, मेरे पिता कह रहे हैं तू तो भूल गई है, पर मैं नहीं। जानते हैं बाबा कि आप अपनी बेटी की हर बात ध्यान में रखते हैं बाबा। बाबा कह रहे तेरी पर्ची कृपा की आज ही निकली है, तू खुश नहीं है बाबा? मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। आप अपनी दया करेंगे बाबा, अपनी बेटी पे सब पर दया करो बाबा। सारी संगत पे दया करो, सारी संगत पे कृपा करो बाबा। सारी संगत की कृपा की पर्ची निकलाओ बाबा। हे गुरुवर, हे मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ तू इसे पढ़ रही है। हाँ बाबा, मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपके सामने ही पढ़ रही हूँ बाबा। गुरुजी कह रहे तेरे बड़े बड़े काम अटके हुए हैं, वो अब सब शुरू होने वाले हैं। जानती हूँ बाबा, मैंने सब कुछ आपको ही अपना सौंप दिया है।
आप ही अपने हाथों से सारा काम पूरा करेंगे बाबा। सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। हे मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मैंने तो सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। और जो बेटी आपकी है अच्छे ढंग से नहीं भी समर्पण कर पाई है बाबा, उसको आप समर्पण करना सिखा देना, हाथ पकड़ के करवा लेना बाबा। मैं आपको तहे दिल से कोटन कोट शुक्राना करती हूँ, अरबों खरबों शुक्राना करती हूँ बाबा। दिल जान से शुक्राना करती हूँ, सांसों से ज़्यादा शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल, हर क्षण, हर बेले, हर समय का शुक्राना करती हूँ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है बाबा, आपसे सुंदर प्यारा कोई नहीं है बाबा। आप मेरे दिल में बसते हो बाबा, लेकिन बस बाबा मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाती हूँ सेवा। इसलिए बाबा इस बेटी को माफ करना बाबा, जो गलती हो, जो उपाय ना कर पाए, आपका कहा पूरा ना कर पाए बाबा। इसलिए बाबा मैं कान पकड़ के हाथ जोड़कर आपके चरणों में अपना सर रख के माफी मांगती हूँ बाबा। कभी आप मुझसे नाराज मत होना, अपनी इस बेटी का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना बाबा। आप जानते हो आपकी बेटी दिल से आपको प्यार करती है, लेकिन आपका पूरा कहना नहीं मान पाती है बाबा, मैं खुद कह रही हूँ। इसलिए क्षमा करना बाबा, जैसी भी है आपकी बेटी, अज्ञान, मूर्ख, भुलक्कड़, जैसी भी है आपकी ही बेटी है। अच्छी है, बुरी है, पापी है, अधर्मी है, अज्ञान है, जैसी है आपकी ही है बाबा। आपने ही मुझे बनाया है, आपने ही इस संसार में मुझे भेजा है बाबा। अपनी बेटी का कभी हाथ साथ ना छोड़ना मेरे गुरुवर, यही मेरी अरदास है आपसे बाबा। सबका भला करना, सबके घर में खुशियां बरसाना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना बाबा। सबके बच्चे अपने माँ बाप का कहना माने, अपने माँ बाप को लेकर चलें बाबा, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें बाबा। यही मेरी आपसे गुजारिश है बाबा, यही गुजारिश है मेरे गुरुवर। सारी संगत का भी आप बाबा कृपा करो, सबके ऊपर मेहर करो बाबा। बस मेरा ये छोटा सा शुक्राना बाबा आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपनी हाजिरी लगा रही हूँ बाबा, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। अपने पूरे परिवार की तरफ से हाजिरी लगा रही है आपके चरणों में, और सब पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। पति अंकल और बेटे की तरफ से भी शुक्राना, बेटियों की तरफ से भी शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और अपनी इस बेटी का शुक्राना भी कबूल करना बाबा। बेअंत शुक्राना बाबा, बेशुमार शुक्राना बाबा, रोम रोम से शुक्राना बाबा, हर सांस से शुक्राना बाबा। बहुत बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 बाबा। प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और सभी को मेरा बहुत 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 बाबा प्यार। आपको भी बाबा। जय गुरु जी। जो भैया आंटी शेयर करते हैं उनके भी घर में बाबा बहुत खुशियां बरसाना, बहुत ब्लेसिंग देना बाबा। मुझे तो बाबा बहुत ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे ही बाबा सबको ब्लेसिंग देना। लेकिन आपकी बेटी ये ना समझ है बाबा, आपके सारे संकेत समझ नहीं पाती है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा, क्षमा चाहती हूँ। आप ही अपनी इस बेटी को समझाएंगे, संकेत इशारे। जानते हो बाबा आपकी बेटी बेवकूफ है, थोड़ी झल्ली है, नहीं समझ पाती है बाबा। आप ही अपने इशारे समझाया करो, मेरे माइंड में थॉट डाल दिया करो बाबा। बस यही मेरी अरदास है बाबा। जय गुरु जी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बप्पा। कहाँ मैं ऐसे बप्पा मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे इस संसार में, इस जगत में। संगत जी बहुत प्यार करते हैं बाबा सबको, इसके लिए मैं तहे दिल से उनके चरणों में मैं समर्पण कर रही हूँ। बाबा मेरा शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना प्यारी संगत। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है आप सबके सामने, जो मैं गुरु जी का जो मंत्र है वो गा के शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं तो पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतने सारे सत्संग, मतलब इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं मेरे साथ पहले, लेकिन मैंने पहले शुक्राना नहीं किया। उसके लिए बहुत 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 बार मैं माफ़ी मांगूंगी गुरु जी से। मैं लास्ट ईयर अपनी दीदी और अपने भांजी के साथ उनके मंदिर में भी गई थी। बहुत अच्छा दर्शन भी हुए थे, हमने लंगर भी किया था। दिल्ली में एक छोटा सा अनहोनी, मतलब वो होते होते गुरुजी ने बचा दिया था हमें। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। फिर हम लोग वापस आए। मैं बेंगलुरु में जॉब करती हूँ। फिर नवंबर को मैं अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और उनके फैमिली के साथ मैं बेंगलुरु आ गई। उसके बाद जनवरी एंड में मुझे पता चला कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब मेरा 3 मंथ्स चल रहा है ऑलरेडी, जो मुझे पहले से पता ही नहीं था। मुझे पता है ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी का ही देन है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमने ये प्लान नहीं किया था। तो ये भगवान का, गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उनका ही गिफ्ट है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा कल
डिलीवरी हुआ है बेबी बॉय। मैं ओटी में गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रही थी। करते करते कब मैं एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट हो गया और मैं अनकॉन्शियस हो गई। फिर जब ध्यान आया तो फिर मतलब 2-3 घंटे बाद ध्यान मतलब सेंस में आई मैं। तब मुझे पता चला कि हाँ मुझे बेबी बॉय हुआ है, लेकिन मैं बेबी बॉय को अपने आँखों से देख नहीं पाई क्योंकि मैं एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट में थी। मुझे हर्पिस हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स के वायरस से। तो मेरे बेबी को अलग रखा गया है NICU में। कल से मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा बेबी भी ठीक है, लेकिन उसको अलग रखा गया है क्योंकि मुझे ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मैं अभी केबिन में ही लेट के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी जो दीदी है वो गुरुजी का बहुत 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 बड़ी भक्त है। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद उन पे उनके बेटी पे बनाए रखना, हमारे ऊपर भी बनाए रखना। वो आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। थैंक यू सो मच। यही बोल के मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मेरा यही प्रार्थना है कि मेरी बेबी सही से रहे। डॉक्टर ने तो बोला है कि मैं ठीक हो गई हूँ, ब्लिस्टर्स क्रश हो चुके हैं, हो सकता है बेबी को कल ही दे दे मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी ठीक होके उसके बाद ही बेबी को लूँ अपने पास। लेकिन जो भी गुरुजी की इच्छा, बस उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।